अच्छा, आम तौर पे कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनकी नसीर जो है वो फूट जाती है, खून का आना, नोज़ ब्लीडिंग जो है वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आम होती है। तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी है और क्या इसका हल सिर्फ़ ऑपरेशन होता है? अच्छा डॉक्टर साहब, हम नाक के हवाले से बात करते हैं। अक्सर औक़ात लोगों का देखा जाता है कि नाक बंद रहता है, जी। ठीक है? तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, नाक नाक की किसी बीमारी में बंद हो सकता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने में बंद हो सकता है। नाक में गदूद होने से बंद हो सकता है। नाक में इन्फेक्शन, रेशा आने से बंद हो सकता है। फंगल डिजीज़ेज़ नाक के अंदर और साइनसेस के अंदर अगर फंगस जिसे हम कहते हैं उल्ली लग जाती है बाद जो ऐसे मरीज़ हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, उससे बंद हो सकता है। नाक में कोई ख़ास किस्म का जो है खून वाला गदूद है उससे बंद हो सकता है। पानी की थैली आ जाती है, उससे बंद हो सकता है। और सादा रिनाइटिस जिसे हम ज़ुकाम नज़ला कहते हैं, हुँ, उसके साथ भी नाक बंद हो सकता है। तो हुँ। नाक की जो ब्लॉकेज है, नाक की किसी बीमारी में आ सकती है। ठीक है। अच्छा, हम आम तौर पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी है और क्या इसका हल सिर्फ़ ऑपरेशन होता है या इसको ऑपरेशन के बगैर भी सही किया जा सकता है? अच्छा, नाक की हड्डी का टेढ़े होना, एक तो नाक के अंदर हड्डी है। हुँ, वो अगर टेढ़ी होती है तो साँस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक है। और एक है बाहर वाले हिस्से में हड्डी, जो कि सामने नज़र आती है, जो कि टेढ़ा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे नाक की जो शेप। आपको देखने में शेप उसकी खराब हाँ, नज़र आ रही हो। तो नाक के अंदर की हड्डी का टेढ़ा होना है। बात करें दोनों इकट्ठी भी टेढ़ी हुई होती है, हुँ, हुँ, हुँ। इंजरी वगैरह की वजह से। जो कि नाक के अंदर की हड्डी है, अगर वो टेढ़ी हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको साँस लेने में दुश्वारी आ रही है। हुँ, अच्छा, जो इंसान है, इसमें कोई भी हड्डी ऐसी नहीं है कि जो कि आप समझ लें कि किसी स्केल को रख के बनाई गई है ये। हुँ, हर हड्डी कुछ ना कुछ उसमें खाम बल है। तो नाक की हड्डी में भी एक नेचुरल डेविएशन है हर इंसान में, जो कि करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, कुछ लेकिन ऐसे नाक हैं जिनमें स्पर्स बन जाते हैं या कि नाक की हड्डी ज़्यादा डेविएट हो जाती है 80-90%, तो उसमें फिर हमें इसको ऑपरेट करके सीधा करना पड़ता है। हुँ। उस केस में तो हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। या पेशेंट बर्दाश्त करे उसको, क्योंकि इमरजेंसी नहीं है, या फिर वो साँस लेना चाहता है तो उसको फिर इसे खुलवाना है। हुँ, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट ब्लॉकेज के साथ हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं, डॉक्टर साहब अभी कोई 5 साल तक तो कोई नाक में मसला नहीं था। हुँ। उनका सवाल भी बड़ा जेन्युइन होता है। कि और इवन हम अचानक कुछ हो गया। अब ये हो गया मसला, हुँ, और हम उसमें देखते हैं तो हम कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी है। हुँ, और हम ही भले उससे बताते हैं कि जी नाक की हड्डी टेढ़ी होने का तो उम्र 17 से 21 साल है, जब बच्चा लंबा हो रहा है हुँ, और उसके नाक की बारी नशोनुमा हो रही है और नाक की हड्डी समटाइम टेढ़ी हो जाती है। हुँ। तो फिर उनमें एक और हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने वजन कब से बढ़ाया अपना? तो वो ओके। एग्जैक्टली वही टाइम होता है, अच्छा, 4 या वज़न 5। गेन होने से भी आपके नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत मैसेज चला जाएगा। हुँ, वजन बढ़ने से नाक की हड्डी नहीं टेढ़ी हो रही। नाक का जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्रायंगुलर है। ठीक है, 2 साइड पे नॉस्ट्रल्स हैं, दरमियान में सेप्टम है। ठीक है। सेप्टम मीन्स हड्डी है। हुँ, हड्डी टेढ़ी हो गई तो दोनों साइड में जो कैविटीज हैं, राइट और लेफ्ट नोज, उसमें हुँ, ब्लॉकेज आ गई। बिल्कुल। लेकिन वो इतनी टेढ़ी नहीं हुई कि ब्लॉकेज आए, सांस गुजर रहा है। हुँ, लेकिन उन्होंने वजन गेन किया तो जो नाक के अंदर की बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके ऊपर आके लग गई। ठीक है, जो साइड्स से जो है मसलन, वो उस पे फैट आ गया। हाँ, हुँ, फैट कह लें या कि उसका जो गोश्त है वो बढ़ गया। हुँ, इसे हम कहते हैं लेटरल वॉल ऑफ द नोज, वो हुँ, आके उसके साथ अटैच कर जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे फिर हम इस कंडीशन को डीएनएस या डेविएटेड नेजल सेप्टम नहीं कहते, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना नहीं कहते, इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएस से। और ये लोग यूजली स्नोर भी कर रहे होते हैं, खराटे भी ले रहे होते हैं। इनमें हुँ, सबसे अच्छी एडवाइस होती है, हम कह देते हैं कि आप वजन कम कर लें हुँ, और उसी उस पे चले जाएं जो कि आज से 3, 4 या 5 साल पहले आपका वजन था। और आइडियली ज़्यादा बेहतर बताएं तो हम उन्हें कहते हैं कि अलोंग द बीएमआई अपना वजन कर लें। हुँ, जो बॉडी मास इंडेक्स है, जो आपकी हाइट के अगेंस्ट आपका वजन है, उसके मुताबिक अपना वजन करें, उनके सांस खुल जाते हैं। लेकिन समटाइम्स वो ये नहीं चाह रहे होते हैं, तो उसमें हम नाक की हड्डी सीधी कर देते हैं। उसका वक्ती तौर पे तो उसको फ़ायदा हो जाता है हुँ, 5 6 8 माह के लिए, लेकिन चूंकि वो अपना फूड नहीं ठीक कर रहा या एक्सरसाइज नहीं अपनी लाइफ में ला रहा, तो वो वो जिस चीज़ें ना और उसको ब्लॉक करती ब्लॉक जाती कर हैं। देती हैं, हुँ, सीधी हड्डी को भी वो ब्लॉक कर देती हैं। हुँ, तो अगेन बात वही आ जाती है, डॉक्टर का काम होता है कि अब नॉर्मेलिटी को देख के ना उसे ठीक कर दें। हमारे एक टीचर थे, मुझे भी उनका नाम याद है, कहते थे हमने रिपोर्ट्स नहीं ठीक करनी है, हुँ, हमें रिपोर्ट्स नहीं देखनी और ना ही मतलब देखनी है, मगर हम रिपोर्ट्स को ठीक नहीं करना चाह रहे, हम पेशेंट को ठीक करना चाह रहे हैं। हुँ, इसीलिए समटाइम्स हम रिपोर्ट आती है हमारे पास, पेशेंट की कोलीग्स भेज देते हैं, दोस्त भेज देते हैं, तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। हुँ। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करना है जहाँ से ये मसला शुरू हो प्रॉब्लम रहा है है। तो फिर हम उसको कर हुँ, सकें, तो रिपोर्ट सिर्फ एड होती है। हुँ, तो आपने ना कि ब्लॉकेज की बात की तो हड्डी पे मैंने ज़्यादा टाइम गुजार दिया, इसके अलावा और भी बड़ी सी चीज़ें हैं।
ठीक अच्छा, है। बाकी बाहर वाले हिस्से का जो बात हो रही थी, जो कि नाक की बाहर वाली हड्डी है, उसमें हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के एस्थेटिक इश्यूज होते हैं कि उन्हें लगता है कि नाक की हड्डी बुरी है, खूबसूरत नहीं है, मोटी है, या हुँ, कि उसके ऊपर एक हम्प है। तो उसको रिड्यूस किया जाता है सर्जिकली भी एंड नॉन सर्जिकली भी। ठीक है। मतलब कि नाक की हड्डी को एक लिक्विड राइनोप्लास्टी एक नई टर्म है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट या कि एस्थेटिक फिजिशियंस यूज कर रहे हैं, जो कि नाक को शेप देने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। हुँ। और एक है राइनोप्लास्टी, कि सर्जिकली नाक को खोल के उसके अंदर की जो शेप्स हैं उनको चेंज किया जाए। अच्छा, नाक आपके चेहरे का एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा करता है, और अब अगर कहीं पे भी हम देखते हैं कोई प्लास्टिक सर्जरीज़ वग़ैरह होती हैं, तो वो नाक के साथ छेड़छाड़ उनकी चलती रहती है। ऐसे अब मुझे बताएँ कि ये चीज़ जो है वो नाक के फ़ंक्शन को कितना डिस्टर्ब करती है? उससे उसके ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट करती है? समटाइम्स करती भी है, हुँ, समटाइम नहीं भी करती है। इसीलिए जो अच्छा प्लास्टिक सर्जन है या हुँ, कि ईएनटी सर्जन है, वो जब भी नाक की शेप को करेक्ट करने जाता है तो वो उसकी फंक्शनल असेसमेंट पहले कर लेता है। हुँ, वो पहले ये देख लेता है कि इसके नाक के अंदर कोई और डिजीज तो नहीं जा रही है। हुँ, समटाइम ये होता है कि बहुत अच्छी राइनोप्लास्टी की गई, लेकिन उससे पहले नाक की फंक्शनल असेसमेंट नहीं की गई, हुँ, कि ये नहीं देखा गया कि नाक के अंदर रेशा तो नहीं जमा हो रहा, साइंसिस में गदूद तो नहीं बन रहे। हुँ, और वो अपनी जगह पे ठीक है, जो भी एस्थेटिक सर्जन या फिजिशियन है, लेकिन वो हल्की सी चेंज करने के बाद उसकी अंदर की जो नॉर्मल एनाटमी वो डिस्टर्ब होगी, और अब उस पेशेंट को वो प्रॉब्लम बढ़ गए, हुँ, वो इस कंप्लेंट के साथ आता है। और आइडियली जो प्लास्टिक सर्जन है, जो ईएनटी सर्जन है, इन कंबाइंड इसका फैसला कर रहे होते हैं, हुँ, या कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो अपनी फंक्शनल असेसमेंट खुद कर रहे हैं और उसको मैनेज भी खुद कर रहे हैं। हुँ, मतलब कि नाक की खूबसूरती के साथ साथ नाक का सांस ना कम हो जाए, उसको भी मैनेज कर रहे हैं, उसके हड्डी को, अंदर वाली हड्डी को मैनेज हुँ। करके, जाके नेजल डिजीज को मैनेज करके, और साथ उसके दूसरी जो चीज़ है कि उसमें जो उसकी स्मेल है, जो उसका दूसरा फंक्शन है नाक का, उसको भी मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आम तौर पे कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनकी नसीर जो है वो फूट जाती है, खून का आना, नोज़ ब्लीडिंग जो है वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आम होती है। ऐसे ही। तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या वजह होती है? अच्छा, नाक के अंदर बाद का ऐसा दूध बन जाता है जो कि ब्लीडिंग पॉलिप होता है, हुँ, ओल्ड एज में बन जाता है, कैंसर हो सकता है, हुँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना हो सकता है, फिर खून पतला करने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं, हुँ, जिगर के मसाइल हो सकते हैं जो कि अगेन खून को जमने नहीं दे रहे हैं। हुँ, ठीक है, और फिर गुर्दे के मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि गुर्दे जो हैं वो भी खास किस्म का एक हार्मोन पैदा करते हैं जो कि ब्लड के साथ बड़ा डायरेक्टली लिंक्ड है, हुँ। एरिथ्रोपोइटिनम उसे कहते मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नज़रअंदाज़ बिल्कुल भी नहीं आप कर हैं। सकते। नहीं कर सकते, हुँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर ट्रॉमेटिक हो सकता है, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, नाक से खून आ गया, नाक की हड्डी में स्पर बन गया, खून आ गया, फिर नाक में जो है कोई डिजीज ऐसी चल रही, इन्फेक्शन हो गई, और फंगस आ गया, और अगेन जो नाक बंद होना है, नाक से खून आना है, स्मेल के मसाइल, ये नाक की कोई बीमारी भी दे देगी।